नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज कोरिलेशन। सो मेरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स टू स्टडी कोरिलेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड एट लास्ट हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि लिंक रखता होगा एनटीए नेट कॉमर्स से, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की आपको सारे के सारे वीडियोस पीपीटी फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ओके, और अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स एनटीए नेट कॉमर्स की नहीं करी है तो वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कोरिलेशन है क्या। देखो, कोरिलेशन एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है कि जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ओके, पढ़ते हैं। Correlation is a statistical technique that can be show whether or how strongly pairs of variables are related, कि कितने जो variables हैं वो relate करते हैं। मतलब एग्जांपल लेते हैं, दो variables हैं x और एक y है। ठीक है, अब x तो है मान लो प्राइस, y जो है वो है डिमांड। ठीक है, अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा रिलेशनशिप है? इससे हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये कोरिलेशन के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। इनके रिलेशनशिप को ही हम कोरिलेशन कहेंगे। इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच ए वे दैट चेंज इन वन क्रिएट्स ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अनदर, कि कोरिलेशन में क्या होता है कि दो वेरिएबल इस तरह आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रखते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, कि एक के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे में देखने को मिलता है, कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। It helps in measure and analyze the degree and the extent to which one variable fluctuates with reference to another variable। तो कोरिलेशन क्या करता है? उनके इफेक्ट को मेजर करता है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है और किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम कोरिलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोवेरिएशन। तो कई बार कोरिलेशन को कोवेरिएशन भी कह देते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि देयर इज अ डिफरेंस। कोवेरिएशन और कोरिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कई बार इसको हम इंटरलिंक करके कह देते हैं। अब एग्जांपल, हमने प्राइस एंड डिमांड का स्टडी कर ही लिया, इन दोनों के जो बीच में रिलेशनशिप है इसको हम कहेंगे कोरिलेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं। अब कोरिलेशन कितने तरह के होते हैं? कोरिलेशन के जो है काफ़ी टाइप्स हैं। देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लीनियर भी होता है, कर्वीलिनियर भी होता है, पार्शियल भी होता है, मल्टीपल भी होता है और सिंपल भी होता है। तो इन सब टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। देखो, नाम से कुछ सजेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टू वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। अगर x में हम चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल जो है 1 2 3 4 5 है, और सेम y में क्या है? y में वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? 10 11 12 13 14, मतलब कि दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट मीन्स इनके जो बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है? पॉजिटिव कोरिलेशन हम उसको कहेंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है। मान लो कि दोनों में डिक्रीज हो रहे हैं, एक में 10 9 7 हो रहा है, दूसरे में भी क्या हो रहा है? 20 11 20 19 18 ऐसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो कोरिलेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? इसका अपोजिट है। एक में इंक्रीज हो रहे हैं वेरिएबल्स, दूसरे में वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स वेरिएबल क्या है? 1 2 3 4 5 6। जो वाई है वो कैसा है? 20 18 17 16, इस तरह डिक्रीज होते जा रहे हैं। एक में इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरे में डिक्रीज हो रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसको कोरिलेशन को कौन सा कहेंगे? हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अब जीरो कोरिलेशन क्या है? जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। मान लो मैं बात कर रहा हूँ प्राइस ऑफ पेट्रोल, एक से एक्स वेरिएबल तो है प्राइस ऑफ पेट्रोल और वाई वेरिएबल है स्कूल फीस ऑफ स्टूडेंट। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? पेट्रोल का रिलेशनशिप स्कूल फीस से क्या है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, तो इफ द वैल्यू जीरो, अगर जीरो आ जाए वैल्यू, तो इसका मतलब इसके बीच में जो है कोरिलेशन क्या है? नो कोरिलेशन है।
तो इफ द टू वेरिएबल्स हैव नो कोरिलेशन दैट देयर इज नो कंसिस्टेंसी ऑन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन केस द टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जो कोरिलेशन है वो कैसा है, जीरो कोरिलेशन है। अब आता है लीनियर और कर्विलीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन कौन सा होता है, लीनियर कोरिलेशन इज द रेशियो of change between the two variable either in the same direction or opposite direction and graphical representation of one variable with respect to other variable is a straight line। जहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे वेरिएबल्स की वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। इसका मतलब कि अगर मान लो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में चेंज तो आ रहा है, 1 फिर 5 फिर 10, ऐसे यहाँ पे 10 20 30, तो जो चेंज आ रहा है वो दोनों में क्या है, सेम चेंज आ रहा है, ठीक है, इक्वली चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब जो इनके बीच में जो ये कोरिलेशन शो करेंगे कौन सा, लीनियर कोरिलेशन, मतलब एक सिंगल लाइन का कोरिलेशन जो हमको शो करेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे लीनियर। और इसके अपोजिट जो होगा वो कौन सा होगा, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या होगा कि जिसके बीच में जो डायरेक्शन तो एक ही रहेगी लेकिन जो चेंज आएगा वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक्स वेरिएबल चेंज हो रहा है 1 5 10 15, जो वाई वेरिएबल है वो कैसे है, वो चेंज हो रहा है 2 4 5 7, वो अलग उसमें चेंज हो रहा है। तो इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो एक कर्व लाइन होगी, ठीक है। कर्व लाइन कैसे, इस तरह ये शो करा जाएगा ये कोरिलेशन जो नॉन लीनियर होगा, मतलब कि एक सिंगल लाइन में ये कोरिलेशन नहीं बन रहा, ये कर्व लाइन में बनेगा कोरिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि इतना डीपली इनमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक मीनिंग पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर कौन सा होता है, लीनियर कौन सा होता है, पार्शियल कौन सा होता है, मल्टीपल कौन सा होता है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, अब एक सिंपल कोरिलेशन होता है, एक मल्टीपल कोरिलेशन होता है। सिंपल कोरिलेशन कौन सा होता है, व्हेन देयर इज ओनली टू वेरिएबल, जब हम दो वेरिएबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, तब हम कहेंगे कि ये कोरिलेशन कौन सा है, सिंपल कोरिलेशन है। अब मल्टीपल कोरिलेशन कौन सा होगा, जो अपोजिट होगा सिंपल के, जिसके अंदर हम टू से ज़्यादा वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं, उस कोरिलेशन को हम कहते हैं कौन सा, मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में वीडियोज़ लाने के लिए। अब एक होता है पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन। अब एक पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन कौन सा होता है, अंडर दिस टाइप 3 और मोर वेरिएबल्स, हम स्टडी तो कर रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो इफेक्ट पड़ रहा है वो 2 वेरिएबल्स का ही पड़ रहा है, अदर वेरिएबल्स जो है वो कैसे हैं, कॉन्स्टेंट है। मान लो कि मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, वाई ले रहा हूँ, जेड ले रहा हूँ, आर ले रहा हूँ, यू ले रहा हूँ, इन से सब वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन इफेक्ट पड़ रहा है वो एक्स और वाई का पड़ रहा है, बाकी सारे वेरिएबल्स जो है वो कॉन्स्टेंट, स्टडी तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन बाकी वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उनका इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा, उसको हम कहेंगे कौन सा वेरिएबल, कौन सा कोरिलेशन है इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो है पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब जो है कई तरह के मेथड्स हैं स्टडी को, कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए। अब ये मेथड्स कौन से हैं, देखो इस मेथड्स को मैं सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, अगर मैं इसी वीडियो में इनको करवाऊँगा तो काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट लेके आऊँगा। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो एक है ग्राफिकल मेथड, एक है अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड नाम से सजेस्ट हो रहा है, जिसको हम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। अलजेब्रिक मेथड जिसके अंदर हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब ग्राफिकल मेथड्स में कौन सा आता है, स्कैटर डायग्राम। अब एक स्कैटर डायग्राम क्या है, हम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं कि पॉजिटिव जो कोरिलेशन है वो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये जीरो कोरिलेशन है, ओके, जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। जबकि अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम कार्ल-पियर्सन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, रैंक मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, कंकरेंट डेविएशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तीनों मेथड अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा रैंक कोरिलेशन में से और कार्ल-पियर्सन में से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो इसको हम बाद में करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से आपको प्रॉपर्टीज़, तो इसका 90% चांसेस है कि आपको प्रॉपर्टीज़ इसमें से देखने को मिल सकती है। एक क्वेश्चन तो है आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर इस प्रॉपर्टीज़ में से इसकी, ओके। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स। अब देखो कोरिलेशन क्या कहता है, कोरिलेशन तो ये कह रहा था कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो ये हमको ये बताता है कि जो रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मतलब अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वीक कोरिलेशन है, ओके। तो ये चीज़ हमें पता लगती है कोफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो कोफिशिएंट कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है।
द वैल्यू रेंज बिटवीन -1 टू +1, जो इसकी जो वैल्यू आती है लाइज करती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। एक कैलकुलेटेड नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 मीन्स दैट देयर वाज एन एरर इन द कोरिलेशन मेजरमेंट। अगर मान लो कि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करा और आपकी वैल्यू +1 से ज़्यादा आ गई, मान लो 1.5 या 2 आ गई, इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है आपकी, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, और अगर आपकी वैल्यू -1 से नीचे रह गई, अगर आपकी वैल्यू -2 आई, तो इसका मतलब आपके भी कोई ना कहीं जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा लाई करेगी -1 से +1 के बीच में। अगर हमको +1 आया हमारा कोफिशिएंट कोरिलेशन, तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो कोरिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर सेम अपोजिट इसका +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हमको हमारा जो है। अगर 0 आया तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, तो उन वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो इसकी ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो इसके इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर में ही देख लेना कि क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट रहता है चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, मान लो दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। x वेरिएबल में 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 10 वेरिएबल में ले लेते हैं हम जो y वेरिएबल है 10 20 30 40 50 60। ओके, अब इसका मैंने कोफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करा तो कुछ भी मान लो आ गया। अब मान लो कि मैं इसमें कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल को इन दोनों में ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे जो आंसर आया उस पर जो कोफिशिएंट कोरिलेशन मैंने कैलकुलेट करा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल मैंने इनमें ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा इन वेरिएबल्स में से, उसका इफेक्ट मेरे को आंसर पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो कोरिलेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर। सेम ये इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ स्केल के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे इन वेरिएबल्स को, उसका इफेक्ट आपको आंसर पर देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है चॉइस ऑफ स्केल के ऊपर। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखना इनको। इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग। इसका मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। अब जो x वेरिएबल है वो मेरा है kg में, ठीक है। मान लो 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg वो क्वांटिटी है जो कि मैंने kg में डिफाइन कर रखा है। जबकि जो y वेरिएबल है वो है इन रुपीज़ के अंदर, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ 600 रुपीज़ 500 रुपीज़ जो भी है, तो वो रुपीज़ के अंदर है, ये kg के अंदर है। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट कहता है कि जो आपकी जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर कोरिलेशन का जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यूनिट चाहे कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इफेक्ट कोरिलेशन पे नहीं है। दैट्स वाई इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 टू +1। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो वैल्यू है कोफिशिएंट कोरिलेशन की वो -1 से +1 के बीच में ही रहेगी। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोफिशिएंट कोरिलेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का, bxy इंटू byx। इसके बारे में हम आगे जो रिग्रेशन एनालिसिस आएगा उसके अंदर सेपरेटली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। एंड अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉज ऑफ कोरिलेशन, कि कौन से इनमें से जो है कॉज है कोरिलेशन का। ऑप्शन फर्स्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन सेकंड कोरिलेशन ड्यू टू एनी अदर कॉमन कॉज, ऑप्शन थर्ड म्यूचुअल रिएक्शन, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है या फिर आप एंटी-नेट पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे आपको सारे के सारे वीडियोस के सारे टॉपिक्स इसी चैनल पर कवर करवा दिए जाएंगे। ओके, सो अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग।